Hello and welcome to our YouTube channel Math Pirates. Today we will discuss question number 7 to 9 of exercise 7.3 of chapter differentiation. So let's start. Question number 7 is, if y equals to sine inverse 1 of root 1 plus x square plus tan inverse root 1 plus x square minus 1 upon x, then prove that dy by dx equals to minus 1 upon 2 into 1 plus x square. देखो फंक्शन आपको दे रखा है y इक्वल्स टू दिस, प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स है वो इसके इक्वल हो. ठीक है, तो सिंपल पहले क्या करते हैं, हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं. लास्ट में सेम हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो इसके इक्वल ही आएगा. तो देखिए y दे रखा है हमें साइन इनवर्स 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे भी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. ठीक है, जब प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, टेन में फॉर्मूला बनाते हैं, यानी टेन थीटा या कॉट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनाएगा कॉसिकेंट थीटा का या फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा का. ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर 10, क्योंकि यहाँ साइन है और साइन में भी क्या 10 चाहिए और टेन इनवर्स के लिए भी 10, तो हमने x को पुट किया टेन थीटा. तो ये है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा पुट किया तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा. ठीक है, तो यह है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन, अब देखो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा. ठीक है, उसका क्या है रूट, तो वो क्या बन गया 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन इनवर्स. अब ये यहाँ पे भी सेम वही है रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा. अब देखो इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख देते हैं. y है इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन सेक को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस टेन इनवर्स. अब सेक थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, देखो जब मैं यहाँ से कॉस कॉमन लूँगी तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे भी कॉस आएगा और नीचे भी कॉस है. इट मीन्स ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. अब देखो आपको पता है ये बाहर साइन इनवर्स है और यहाँ कॉस है, तो कोई फॉर्मूला तो बनेगा नहीं. हम इस कॉस को क्या करें, कन्वर्ट कर दें साइन में. क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन होगा तो साइन इनवर्स साइन क्या बना देगा 1, तो इस कॉस थीटा को कन्वर्ट किया साइन 90 माइनस थीटा में प्लस टेन इनवर्स. अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस में अगर होता है तो फॉर्मूला किस में बनता है साइन में, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एंगल का हाफ, यानी थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा साइन इनवर्स साइन तो क्या बन जाएगा 1, और ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये तो हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा टेन थीटा, तो ये हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2. तो ये आया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2. टेन इनवर्स टेन 1 बन गया और साइन इनवर्स साइन भी 1 बन गया, तो y आया हमारा यहाँ से पाई बाई 2 माइनस थीटा और यहाँ से क्या बचा थीटा बाई 2. अब सोल्व करते हैं इसको, पाई बाई 2 एज इट इज़, ये माइनस थीटा है और ये प्लस थीटा बाई 2 है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस के थीटा बाई 2 आ जाएगा. अब हमने थीटा को पुट क्या किया था, एक्स को पुट किया था हमने टेन थीटा, तो थीटा क्या हो गया हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स. मैंने ये कॉन्स्टेंट हम बाहर निकाल दी तो ये 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स. अब टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वो तो हमें पता है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 क्या कॉन्स्टेंट टर्म है तो क्या बन गया 0 माइनस 1 बाई 2. टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें प्रूव क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट, y इक्वल्स टू एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए. प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये फंक्शन आपको दे रखा है और आपको प्रूव ये करना है. ठीक है, वही सेम क्या है dy बाई डी एक्स निकालना है,
तो निकालते हैं dy बाई डी एक्स। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ पुट करेंगे, कुछ भी पुट किया, आगे मान लो यहाँ पे हमने साइन माइनस में है तो साइन या कॉस ही पुट करेंगे। अगर हमने यहाँ पे साइन पुट किया तो यहाँ का ख़त्म होगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी सेम है, x को रखूँगी, साइन इन्वर्स है, वापस से आएगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करेंगे, डायरेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमें, y आ गया dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे x/2 इंटू रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, दो फंक्शन है ये। 1/2 क्या है, कॉन्स्टेंट मैंने आगे ले लिया, लेकिन फंक्शन अभी भी क्या बचा, x रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो इसको डिफ्रेंशिएट किससे करेंगे, u इंटू वी से। u इंटू वी क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन मीन इसका डिफ्रेंशिएशन। जब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, रूट है मीन्स पावर 1/2 है, पावर तो आगे आ गई, 1/2 आगे आ गई। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया और ये क्या आएगा, 1/2 पावर नेगेटिव होगी तो मैं क्या करूँगी, इसको डिनोमिनेटर में लिखूँगी, तो ये आ जाएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब तो मैंने जो डिफ्रेंशिएट किया था वो किसको किया है, सिर्फ पावर को डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है। अब अंदर फंक्शन क्या है, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो ए स्क्र का क्या हुआ, कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्र का आ जाएगा माइनस के 2x, 2 से 2 कैंसिल। तो ये तो आ गया मेरे पास x अपॉन रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और x फंक्शन था वो एज इट इज़ था प्लस। अब ये वाला फंक्शन एज इट इज़, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्र बाई 2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र। तो ए स्क्र बाई 2 इंटू 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, और x की जगह क्या है, x बाई ए, तो x बाई ए का स्क्र। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, फंक्शन क्या है, x बाई ए, तो x बाई ए का क्या हो जाएगा, a बाई 1 बाई ए क्या है, कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा, और x का क्या हो गया, 1 हो गया डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे जो x एक पहले से था और एक ही आया x, लेकिन माइनस भी साथ में है, तो मैंने ऊपर के न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई की तो क्या है, माइनस एक्स स्क्र, और नीचे डिनोमिनेटर की तो 2 रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र था, बाहर 1/2 भी है तो ये 2 आ गया, प्लस ए स्क्र बाई 2। अब देखो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ए एलसीएम जाएगा, तो यहाँ तो आ गया ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और जो यहाँ ए स्क्र था वो ऊपर जाएगा, बट क्या था, ए स्क्र के साथ रूट भी था, तो ये क्या गया ऊपर, ए जाएगा सिर्फ ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्र बाई 2 इंटू ए अपॉन रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और ये क्या था, 1/a, इस ए से ये ए कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, ए स्क्र बाई 2 रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, सब में एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स क्या है, ये वाला सोल्व करना है। तो डिफ्रेंशिएट तो हमने कर दिया, बट जब तक ये फॉर्म नहीं आ जाती तब तक आगे सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, अगर ये कॉमन लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्र एज इट इज़ प्लस, यहाँ तो सिर्फ 2 है, इट मीन्स रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे है रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और ये भी, तो पावर क्या हो गई, 2, स्क्र से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर यहाँ पे रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है और इसी से इसको मल्टीप्लाई करना है तो पावर 2 हो गई, और क्या होगा, स्क्र से रूट कैंसिल, तो ये बच जाएगा मेरे पास ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस, ये एज इट इज़ है, एलसीएम ले रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, तो क्या रहेगा, न्यूमरेटर एज इट इज़। अब देखो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा यहाँ पे, तो ऐड कर देते हैं लाइक टर्म्स को, माइनस एक्स स्क्र क्या बन गया, माइनस 2x स्क्र, और ए स्क्र प्लस ए स्क्र 2a स्क्र। क्या कॉमन लेते हैं इसमें से, 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 नीचे है, तो 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर बचा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और नीचे था रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब देखो ऊपर भी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और नीचे भी, तो टर्म्स को क्या कर देते हैं, जो पावर्स हैं उनको क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर है 1, और नीचे है पावर 1/2, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस के हाफ, तो ये हो गया 1 माइनस हाफ, क्या हो गया, पावर 1/2, तो ये आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। और हमें प्रूव क्या करना था, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, यही तो प्रूव करना था। तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8,
इफ़ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्र रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, शो करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स को बाद में देखेंगे क्योंकि dy बाई डिफ्रेंशिएट तो हम करेंगे, बाद में फॉर्म यही बनानी है तो उसको थोड़ा देख के फिर फॉर्म वो बना देंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स स्क्र रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है बट एक छोटी सी ट्रिक लगेगी, अगर वो आपने ध्यान से देख ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्र और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, साइन इनवर्स है, इट मीन्स मुझे कुछ साइन में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ताकि साइन इनवर्स साइन मिलके क्या बन जाए 1। ठीक है, यहाँ पे कैसे क्या पुट करें, देखो अगर मैं एक्स स्क्र को साइन ए पुट कर दूँ, एक्स स्क्र को साइन ए पुट कर दें और एक्स को साइन बी पुट करें तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्र को साइन ए करूँ तो ये साइन ए आ गया 1 माइनस, अगर मैं यहाँ पे भी एक्स स्क्र को साइन ए पुट करूँ तो ये आएगा 1 माइनस साइन ए, और फिर कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, यहाँ पे भी साइन ए है और ये रूट 1 माइनस साइन ए आ गया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, एक बार एक्स स्क्र को साइन ए पुट किया और एक्स को साइन बी पुट किया। देखो यहाँ लिखती हूँ फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ किसको क्या पुट किया। वाई है साइन इनवर्स, इस एक्स स्क्र को मैंने पुट किया साइन ए और इस एक्स की जगह पुट किया साइन बी, तो ये हो गया रूट 1 माइनस साइन स्क्र बी, क्योंकि एक्स को साइन बी किया है तो एक्स स्क्र क्या हो जाएगा साइन स्क्र बी प्लस, अब देखो इस एक्स को मैंने पुट किया साइन बी और जो यहाँ एक्स की पावर 4 थी इसको मैं लिख सकती हूँ, ये क्या है एक्स स्क्र की पावर एक्स स्क्र का स्क्र। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स स्क्र का स्क्र लिख रही हूँ तो क्या है कि जो ये एक्स स्क्र साइन ए था, अगर इसका स्क्र करेंगे तो यहाँ साइन स्क्र आ गया। अब देखो कुछ समझ आया कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि जब मैं 1 माइनस साइन स्क्र बी निकालूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस की फॉर्म बनेगी, कोस बी आ जाएगा। तो साइन ए कोस बी प्लस यहाँ साइन बी है और ये क्या बन जाएगा कोस ए, तो हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इनको ऐसे पुट किया। आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ एक्स स्क्र साइन ए था तो आपने यहाँ पे भी क्यों नहीं पुट किया साइन ए, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 को आपने साइन ए क्यों पुट किया, यहाँ पे साइन बी भी हो सकता था। हाँ यहाँ पे मैं एक्स को साइन बी पुट कर देती बट फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे बनता साइन रेज टू पावर 4 बी, उससे कोई फॉर्मूला बना नहीं बना। और यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्र को साइन ए पुट करूँ तो 1 माइनस साइन ए, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ पुट करने का। तो जब भी पुट कर रहे हो थोड़ा सा लॉजिक बना के पुट करो वैल्यू को कि क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ आया, एक्स स्क्र को मैंने साइन ए पुट किया और एक्स को साइन बी क्यों पुट किया। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोबारा से बता रही हूँ, वाई साइन इनवर्स साइन ए इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्र बी प्लस साइन बी इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्र ए। तो क्या हुआ, यहाँ से साइन ए 1 माइनस साइन स्क्र बी कोस स्क्र बी होता है, ऊपर रूट है तो वो क्या आ गया कोस बी प्लस साइन बी इंटू कोस ए, और अगर आपको पता हो तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, देखो साइन इनवर्स साइन क्या बन गया 1, तो हमारे पास y क्या आ गया a प्लस बी आ गया। अब a क्या है मेरे पास, a है साइन इनवर्स एक्स स्क्र। भाई अगर मैं साइन a को एक्स स्क्र को साइन a पुट कर रही हूँ तो a की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स एक्स स्क्र और b की क्या होगी साइन इनवर्स b, तो ये हो गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्र प्लस साइन इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा हमें, y का आ गया dy बाई डी एक्स। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, और x क्या है यहाँ पे एक्स स्क्र है, इट मीन्स एक्स स्क्र का स्क्र, और वो क्या हो गया x की पावर 4। आप डिफ्रेंशिएट किया था फंक्शन को साइन इनवर्स x को, अब करेंगे इसको एक्स स्क्र को, तो ये हो गया 2x प्लस साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, तो dy बाई डी एक्स आ गया 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, और हमें प्रूव भी क्या करना था, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ़ y इक्वल्स टू कोस इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। प्रूव करना है
कि dy बाई डी एक्स है वो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो इंडिपेंडेंट है x का। ठीक है, अब देखो आपको देखते ही पता चल गया क्वेश्चन तो बहुत बड़ा, बहुत डरावना सा है, लेकिन क्वेश्चन डरावना ज़रूर है बट बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है कि 1 प्लस साइन एक्स में कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो जब 1 प्लस साइन एक्स में कोई फॉर्मूला नहीं होता तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, कॉस में। यही तो करते आए हैं अब तक। तो देखो y को क्या किया मैंने, कन्वर्ट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस साइन को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया कॉस में। अब जहाँ जहाँ साइन है सबको कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो साइन एक्स का हो गया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस रूट 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे कॉस को कन्वर्ट करने के बाद y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, और पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास रूट 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस, अब माइनस में फॉर्मूला है तो वो साइन स्क्वायर में बनेगा, प्लस में है तो कॉस में, माइनस में है तो साइन में। ठीक है, अब देखो सब में क्या है, रूट 2 है स्क्वायर को, जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये तो आ गया रूट 2, और जब कॉस स्क्वायर के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो हटेगा तो क्या करेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और वो आएगा रूट 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन रूट 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ईजी था। अब देखो सब में से रूट 2 को कैंसिल कर दो। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें बचेंगी। अब देखो यहाँ क्या करें, हम यहाँ से सब में से cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को। या तो रूट 2 को पहले कॉमन ले लो, नहीं ले रहे तो क्या करेंगे, रूट 2 cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से इन टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट 2 से डिवाइड हो गया, कॉस से भी डिवाइड हो गया तो ये 1 बचा, प्लस रूट 2 से डिवाइड हो चुका है, साइन अपॉन कॉस क्या होगा 10, और यहाँ पे भी 1 माइनस साइन अपॉन कॉस 10। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आया 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब बाहर तो कॉट इनवर्स है और जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो 10 में बनेगा, तो क्या करेंगे, इस कॉट इनवर्स को भी क्या कर देते हैं, चेंज कर दे 10 इनवर्स में चेंज। ठीक है, तो ये क्या होगा, टर्म्स ऐसे करके भी ये क्वेश्चन हो जाएगा कि 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे कोई और लॉजिक लगाया है, क्योंकि अगर अलग अलग आपको लॉजिक लगा के दिखाए तो आपको इजीली सारे जो लॉजिक्स हैं वो भी पता चल जाएगा और क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक तो जो मैंने बताया अभी वो वाला तरीका था, दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम यहाँ पाई बाई 4 है, देखो आगे करते हैं, ये फॉर्मूला किसका बना, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का, किसका फॉर्मूला बना, 10 पाई बाई 4 माइनस, ये देखो यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो फॉर्मूला किस में बनेगा, प्लस में, तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, फॉर्मूला ये बना, बट एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो यहाँ पे आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। आप देखो 10 90 माइनस एक्स बाई 2, तो पहले ही क्या होगा हमारा जो 10 है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉट में। इसलिए जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था यहाँ पे कि हम यहाँ पे कॉट, जो कॉट इनवर्स है उसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ट हो रहा है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये हो गया कॉट इनवर्स 10 पाई 90 माइनस एक्स बाई 2, तो 90 माइनस एक्स बाई 2 को क्या लिख देंगे, कोट एक्स बाई 2। अब कोट इनवर्स कोट क्या बन गया 1, और ये क्या हो गया एक्स बाई 2। तो y इक्वल्स टू एक्स बाई 2 डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का आ गया dy बाई डी एक्स, और ये हो गया 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, x का करेंगे तो क्या आएगा 1, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास 1 बाई 2। यहाँ पे कोई x तो है नहीं, इट मीन्स सो dy बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।